जो इंडियन एजेंट्स हैं वो पाकिस्तानियों के कत्ल में इन्वॉल्व हैं। जो दो पाकिस्तानी, एक का नाम शाहिद लतीफ़ और एक का नाम रियाज था, उनको इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है वो कत्ल किया गया। बट ये चीज़ तो मैं बड़ी देर से आपको कह रहा हूँ कि रॉ पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप कुछ भी नहीं कर पाई। देखिए, आपके पास क्रेडिबल एविडेंस है। पाकिस्तान कहता है जी कि हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन दो चीज़ों को देखते हुए एंड देन बहुत सारे जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं, जब भी कोई पाकिस्तानी मारा जाता था तो सबसे पहले वो इंडिया को खबर पहुंचती थी कि जी एक ऐसा बंदा मारा गया है जिसको और देन इंडियन मीडिया उस पर खुश होता था कि जी वो लश्कर तैयबा के लोग हैं, वो हाफिज सईद के लोग हैं, या इस तरह की कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो करता था इंडियन मीडिया, जिस पर जारी बात है पता चलता था कि ये क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान का ये भी कहना है कि शायद वो जो हाफिज सईद के घर के बाहर हमला हुआ था उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो इंडिया के हवाले से इन्वॉल्व हैं, और कौन ऐसा मुल्क हो सकता है जो हाफिज सईद को करेगा, मारने की कोशिश करेगा। देखिए, आप चीज़ें छोड़ें, आप देखें कि इंडियन जो डीप स्टेट है उनकी आप कॉन्फिडेंस चेक करें। फॉरगेट व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर नॉट डूइंग। वो कनाडा में घुसते हैं, वो अमेरिका में जाते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, एंड देन हर मुल्क के अंदर फिर तीसरा मुल्क इन्वॉल्व होता है। अब जो बंदे पाकिस्तान में जो लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनका अगर आप देखें तो उनको थर्ड कंट्री से इंफॉर्मेशन मिली है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं उन लोगों की, वो इंडियंस जो पाकिस्तानी लोगों के साथ इन्वॉल्व थे। अब जारी बात है, पाकिस्तानी हैं, बिक गए हैं, अपने मुल्क के लोगों को मारने के लिए बिक गए हैं। ठीक है ना जनाब, बात तो तकलीफ की है लेकिन बिक गए हैं। अब इंडियन जो हैं टेक एजेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं असैसिनेशंस करने के लिए पाकिस्तान में। ठीक है जी, वो सोशल मीडिया मीडिया के ज़रिए लोगों को रिक्रूट करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि टेलीग्राम एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ज़रिए, ठीक है जी, फिर भी इसमें फाइनेंसर्स आते हैं और वो सारे लोग आते हैं जो इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। एक बंदे को सियालकोट में इन्होंने मारा, आई थिंक ही वाज रिलेटेड टू जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा के हवाले से था। इस तरह एक मोहम्मद उमैर एक लड़का था, उसको मारा, एक लेबरर था कहते हैं। ठीक है जी, वो जो बंदा है थर्ड कंट्री से आपने बंदा पकड़ा, वो कैसे रिक्रूट करते हैं आप उनकी देखें, उनके कॉन्फिडेंस को चेक करें। आप देखें, छोड़ें बाकी क्या है। देखिए, पाक भारत ताल्लुक, जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो इसका मतलब आपको कोई ताल्लुक नहीं है। गो के इंडिया ने ये चीज़ अमेरिका में जो हुई है या कनाडा में हुई है, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इसके बावजूद इंडिया ने वो जो उनका कोर नेशनल इंटरेस्ट है उसको फॉलो किया। वो सही है या वो गलत है, दोनों चीज़ों पे बहस हो सकती है। क्या इंडिया का एज ए कोर नेशनल इंटरेस्ट विच इज़ टू टारगेट ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व समवेयर इन इंडिया, उनको पकड़ना है, एंड देन नरेंद्र मोदी साहब मैसेज देना चाहते हैं अपनी आवाम को कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ। अब होता क्या है, बोलता कोई नहीं है, गवर्नमेंट तो नहीं बोलेगी ना हमने ये कर दिया, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें कर देते हैं एंड देन मीडिया में वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने इस हवाले से इंटरसेप्ट में एक आर्टिकल आया था जो मुर्तज़ा हुसैन और रायन ग्रिम ने लिखा था। शायद कहते वो ये हैं कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इनको, इन दो रिपोर्टर्स को जो है वो दी इंफॉर्मेशन की जो रॉ है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशंस प्लान कर रही है सिख और कश्मीरी एक्टिविस्ट को मारने। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेड। ठीक है जनाब, सो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये आप उनकी स्मार्ट स्ट्रेटजी चेक करें। ठीक है जी, हम तो ना काउंटर कर सकें। आप फॉर एग्जांपल फ्रांस के सदर हैं इस वक्त इंडिया में, क्या ग्लोबल मीडिया पाकिस्तान को सुनेगा? मुझे नहीं लगता। क्या AFP, अल जजीरा या बाकी जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो सुनेंगे पाकिस्तान को? मेरा नहीं ख्याल सुनेंगे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हुई है कि पाकिस्तान ने बात कर दी है। होगा क्या? कुछ भी नहीं होना। होना क्या है इसमें? रूटीन में चीज़ें रहनी हैं। आज बाय द वे मैं देख रहा था कनाडा ने दोबारा इंडिया का नाम लिया है कि जी एक फॉरेन इंटरफेरेंस इन द इलेक्शंस।
ठीक है जी। और ये ये चाइना और रशिया का भी नाम लिया है, लेकिन साथ में उन्होंने इंडिया का भी जस्टिन ट्रूडो ने नाम लिया। अब होगा क्या, द इंडियंस विल हिट जस्टिन ट्रूडो हार्ड, वेरी हार्ड, जैसे वो पहले हार्ड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दैट इज अ वीक लिंक टू द वेस्ट। ये एक ऐसा मुल्क है जो कमजोर है, लिहाजा इसको पकड़ो, इसको जरा आप दबाओ। दिस इज व्हाट दे डू टू पाकिस्तान। मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं या कैसे इंडिया रिस्पॉन्ड करता है, या फॉरेन ऑफिस क्या स्टेटमेंट जारी करेगा। मेरा ख्याल है जब फ्रेंच प्रेसिडेंट चले जाएंगे तब करेगा। अब पाकिस्तान ने क्या किया है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये सारा कुछ किया, तो दैट इज वे, इन अदर वे पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइंस को कैप्चर करना चाहता है कि जी ठीक है, एक तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस को अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहे हैं, और पाकिस्तान का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, अब फॉरेन सेक्रेटरी इसलिए लाया गया है कि हाईएस्ट पर्सन है और हाईएस्ट ऑफिसर है फॉरेन सर्विस का, ग्रेड 22 का, उसको लेके आएंगे तो मे बी दैट विल मेक हेडलाइंस। ठीक है, पॉलिटिशियंस क्योंकि कंप्रोमाइज हो गए हैं, ये पॉलिटिशियंस का ये है कि केयर टेकर हैं, तो आप सिटिंग फॉरेन सेक्रेटरी को पकड़ें और उसको कहें। अब इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये चीज़ें करना, ठीक है, दैट्स समथिंग वेरी बिग, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। लेकिन क्या होगा इसके अलावा? अच्छा, मजे की बात है, पाकिस्तान ने आइडेंटिफिकेशन भी शेयर की है। 2 लोग जो हैं जिनका नाम योगेश कुमार है, अशोक कुमार है, उनकी तस्वीरें, एक बाय द वे जयपुर से ही है, एक लड़का जो है ही इज़ वेरी यंग, उनकी 1996 की पैदाइश है, और दूसरे का नाम है अशोक कुमार, वो थोड़ा मिडल एजेड बंदे हैं। वो आई थिंक समवेयर उनका जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ही इज़ इन दुबई समवेयर, या वहाँ पे उन्होंने किया है। अब पाकिस्तान जो है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और क्या कर सकता है कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर रिक्रूट करते हैं। और उन पाकिस्तानियों पे भी शर्म की बात है कि जो पैसे पकड़ के अपने लोगों को मार देते हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मतलब आप देखें, आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको कोई, मतलब कोई चीज़ का फ़ायदा हो। चंद हज़ार लाखों रुपए के लिए आप अपने मुल्क के ही अपने ही बासियों को मारेंगे? ये क्वेश्चन तो बनता है ना। चंद लाख रुपयों के लिए आप अपने ही लोगों को मार देंगे, एंड देन यू गेट, आप अपने ही लोगों के हाथों में इस्तेमाल हो जाते हैं। सो इंडिया जो है, मैं समझता हूँ उनकी जो डीप स्टेट है, दे हैव बीन वेरी एक्टिव, वेरी इफेक्टिव, दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। ये कनाडा और अमेरिका वाली उनकी सिचुएशन अब हो गई है, वरना पाकिस्तान ने तो बोलना भी नहीं। पाकिस्तान ने भारत पर अपने नागरिकों की हत्या करने का बेबुनियाद आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया कि उसके पास पाकिस्तानी धरती पर उसके 2 नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंटों के संबंध के कथित तौर पर विश्वसनीय सबूत है। पाकिस्तानी विदेश सचिव साइरस काजी ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये भाड़े के बदले हत्या के मामले हैं जो पूरी दुनिया के कई न्याय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने इसे भयावह करार देते हुए आरोप लगाया कि ये हत्याएं दूसरे के न्याय क्षेत्र में की गई है। काजी ने दावा किया कि भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान में हत्या करने के लिए विदेशी धरती पर प्रौद्योगिकी और सुरक्षित पनाहगाहों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने भारत इन हत्याओं में परिभाषित भूमिका निभाने के लिए अपराधियों, आतंकवादियों और संदिग्ध नागरिकों की भर्ती की है, पैसे दिए हैं और उनका समर्थन कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने भारतीय मीडिया के खिलाफ भी जमकर जहर उगला है। उन्होंने भारत के दुश्मनों के मारे जाने पर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग की आलोचना की है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे विदेश सचिव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे दावा किया कि भारत ने सोशल मीडिया के जरिए हत्यारों की भर्ती की थी। इसके लिए प्रतिभाओं को खोजने के लिए ISI के नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि फाइनेंसरों, लोकेटरों और हत्यारों की टीमों के काम के साथ ऑपरेशन के अलग अलग घटकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। पाकिस्तान में हाल ही में आम चुनाव होने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा मुद्दा भारत ही है।
ऐसे में भारत के साथ दुश्मनी को चरम पर पहुंचाकर सत्ताधारी पार्टियां चुनावी फायदा उठा रही हैं। अभी एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने को सिरे से खारिज कर दिया था। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इन आरोपों में उसकी मदद कनाडा और अमेरिका जैसे देश कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे ही आरोप भारत के खिलाफ लगाए हैं। पर पाकिस्तान यह नहीं जानता कि इन दोनों देशों का काम भारत के बिना नहीं चल सकता।